सामीन जी वकार बहुत खूबसूरत अंदाज में तमाम मुकर्रीन ने आपके सामने बातें रखी। और ये नमाज जनाजा के वक्त गुफ्तगू करने का बुनियादी मकसद ये होता है कि हमारे दिल नरम हुए हुए होते हैं तो बात असर करती है। जैसे बाबू साहब मोहतरम आज हमें छोड़ के जा रहे हैं, ज़िंदगी की 9 दहाइयाँ देखने के बाद मैं और आप भी किसी लम्हे इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला का वाज़ेह फरमान है कुल्लु मन अलैहा फ़ान। जो भी इस कायनात में जो भी चीज़ है सब हर चीज़ को फ़ना होना है, और अगर कोई बाकी बचेगा तो वो तेरे रब की ज़ात, उसके अलावा कोई बाकी बचने वाला नहीं है। मेरे और आपके लिए आज ये मौका है, मोहलत अमल है, जिसमें हमें अमल करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर दीन हमने शऊरी तौर पे कबूल नहीं किया हुआ, ये सख्त बात है, लेकिन हमें दीन विरासत में मिला हुआ है, इसलिए हमें उसकी कदर नहीं है। हमारे बाप दादा इत्फाक से मुसलमान थे और इस वजह से हम मुसलमान हैं। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने शऊरी तौर पे दीन को पढ़ा या समझने की कोशिश की? जब हम अपना जायज़ा लेंगे तो ये तादाद शायद परसेंटेज में पॉइंट्स में आएगी, वो 1-2 में भी नहीं आएगी। आज भी मेरे और आपके पास इस चीज़ का वक्त है कि हम अल्लाह की किताब के साथ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ जुड़ जाएं। मेरे और आपके लिए हम मौत को नहीं रोक सकते। जैसे ये आज हम में से चले गए हैं, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार कर, सियासी समाजी माशरती अक़दार की बुनियाद पर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के बाद ये आज अपने रब की तरफ रवाना है। अगले लम्हे, अगले दिन, अगले साल हम भी जा रहे होंगे। हम मौत को रोक तो नहीं सकते, लेकिन मेरे और आपके पास जिस चीज़ का इख्तियार है वो उसकी तैयारी है, उस सफ़र की, उस तैयारी के ऊपर हमें फोकस करना होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, आयत का मफहूम है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मेरे नबी को जिंदगी के तमाम उमूर में फैसल ना मान ले, यानी फैसला करने वाला ना मान ले। और हमारा रवैया ये होता है कि जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए, वो मेरी और आपकी मंशा के मुताबिक हो, फिर तो हम मान लेते हैं। लेकिन अगर वो हमारे रिवाज के खिलाफ हो, वो हमारी डे टू डे लाइफ के खिलाफ हो, वो हमारे किसी मुरव्वज सिस्टम के खिलाफ हो, तो फिर हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्बाद हो गया वो शख्स जो काम तो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करता है और ये कहता फिरता है कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मैं फिर दोहरा दूं, बर्बाद हो गया वो शख्स जो काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करता है लेकिन ये कहता फिरता है कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मैं उस दिन एक स्कॉलर की बात सुन रहा था, बड़ी खूबसूरत उन्होंने कहा कि जो कुरान की एक आयत मुबारका जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है। उन्होंने कहा इसका एक दूसरा पहलू है, अगर हम इसको इस तनाजर में देखें कि जो चाहता है अल्लाह उसको हिदायत देता है, जो हिदायत के रास्ते पे चलना चाहता है अल्लाह उसको हिदायत की तरफ लेके जाता है, और जो गुमराही के रास्ते की तरफ चलना चाहता है अल्लाह उसको गुमराही की तरफ लेके जाता है। मैं और आप अगर अपना जायजा लें, क्या हम अपने जिंदगी के तमाम उमूर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल मानते हैं? हमारे रोजमर्रा मामलात में कोई हदीस शरीफ आ जाए, सूरह हुजरात की तफसीर में पढ़ रहा था, उसमें बहुत खूबसूरत बात लिखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज तो उन लोगों के लिए मना थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो आज के दौर में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान आलीशान आ जाए और कोई बंदा उसको मानने से इनकार करे और उसके बदले में दलीलें देना शुरू कर ले, तो वो भी गुस्ताखी के जुमरे में आता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी भी इंसान के तमाम अमाल ज़ाया कर देती है। हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेना है कि क्या वाकई हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के तमाम उमूर में फैसल मान रहे हैं? क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह हैं? क्या हम अल्लाह की किताब से आगाह हैं? कुरान दस्तूर आयात है, ये हमें अपनी जिंदगी में इसको अडॉप्ट करना होगा, इसको अपनाना होगा। अगर हम अपनाएंगे तो इस दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें उरूज अता करेगा, और इस दुनिया से जाने के बाद भी ये दुनिया बिल्कुल एक पेपर की तरह है। अल्लाह ताला ने सिलेबस दे दिया है, उसकी तैयारी करेंगे तो हिसाब किताब, बहुत खूबसूरत पेशरो मुकर्रर ने बात की कि वहाँ हिसाब किताब होगा, और वो हिसाब जो होगा वो पहले से बता दिया गया है। हम अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर हम उसमें जवाब नहीं दे सकेंगे, और जवाब नहीं दे सकेंगे तो अल्लाह ने एक सेट पैटर्न बना दिया है। और वहाँ मैं और आप हम सब तवक्को करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और हदीस शरीफ मैं आपके सामने रख के बात को क्लोज करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की तवील हदीस है, उसका एक हिस्सा है कि सहाबा ने पूछा कि आपकी उम्मत की पहचान कैसे होगी, वो जो 120 सफ़ों वाली हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जो
نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو جن اعضاء پہ وضو کا پانی لگتا ہے ان سے نور نکل رہا ہوگا، میں اپنی امت کو اس سے پہچانوں گا. یعنی نماز کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت انہی لوگوں کی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل اور جان سے آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ زبانی تو ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے روگردانی کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ کریں گے تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی. میرے اور آپ کے پاس وقت ہے اس پیغام کے ساتھ کم سے کم نماز ہماری زندگیوں میں یہ اس کا یقینی حصہ ہونا چاہیے، اس سے ہم آغاز کر لیں. جس گھر میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں جو عورت نماز نہیں پڑھتی، بے نمازی عورت ہے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی حرام ہے. میں نے ایک کسی فنکشن میں یہ بات کی تو لوگ کہنے لگے جی یہ تو آپ نے بہت سخت بات کہہ دی ہے. میں نے کہا یہ تو یہاں بات ہے، قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو وہاں کتنی مشکل ہوگی. اور ایک اور حدیث شریف ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ترمذی شریف باب الصلاۃ میں ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کے ترک کی اس نے کفر کیا. اور انسان اگر کفر کی روش اختیار کرے اور پھر وہ یہ توقع کرے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ مسلمانوں کو بخشے گا، وہ مومنین کو بخشے گا، وہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمانے والا ہے، لیکن بغاوت سے درگزر نہیں. بغاوت کے لیے بہت سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا جو زندگی باقی ہے اس کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب صفحہ درست فرما لیں.